नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती रागिनी जैन, पुत्र शशांक जैन, शुभम जैन, पुत्र वधु प्रिया जैन, गुड़ावाला परिवार, मुंगावली जिला, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। रूप में सोते समय सिर किस दिशा में रखना चाहिए? सोते समय सिर सबसे अच्छा होता है दक्षिण दिशा में, और पैर होते उत्तर दिशा में। क्यों? क्योंकि जब हम लेटते हैं तो उत्तरी ध्रुव उत्तर में होता है और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण में होता है। और ये चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, जब वो क्या होता है कि दक्षिण से यूं करके पैरों की तरफ जाती है और वो फिर अंदर प्रवेश करके ऊपर की ओर बढ़ा के सिर की तरफ फिर यूं आती है। तो रात में ब्लड प्रेशर वगैरह संतुलित बना रहता है और आराम ज्यादा मिलता है। क्योंकि जब हम लेटते हैं इस धरती पर या बैठते हैं तो हमारे ब्लड के प्रत्येक कण जिसमें आयरन है, वो सभी आयरन एक चुंबक की तरह काम करता है। वो चुंबकीय शक्ति उसमें काम करती है। तो आजकल ये चुंबक के पट्टे वगैरह पहना देते हैं, लोहे के उपचार भी कर देते चुंबक को लगा के शरीर में, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर आदि कंट्रोल होता है। इसलिए कहा गया कि आप लोग उत्तर दिशा में पैर करें और दक्षिण दिशा में सिर करें। दूसरा कारण कि इसमें हमारे शरीर में जो गतिविधि है वो भी सही होती है। और जब ऐसी व्यवस्था ना हो तो फिर पश्चिम में या पूर्व में आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि पैर जब भी आप सोएं तो सामने गेट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये उत्तर दिशा है और हमारा ये पलंग यहाँ रखा है जो तखत, अब हम इधर पैर करेंगे तो नियम से उल्टे सीधे स्वप्न आएंगे और अस्वस्थ होंगे। इसलिए कभी भी पैर दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। यदि मुख्य दरवाजे की तरफ है तो पक्का है बीमार तो पड़ना ही है। हाँ, तो उस समय आप अपने पलंग को आगे पीछे खिसकाएं कि दरवाजा वहां ना रहे पैर की तरफ। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगले प्रश्न के रूप में श्रीमती रेखा जैन, रामगंज मंडी, कोटा, राजस्थान। उनका प्रश्न है, जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधरती है, जब संत आते हैं तो संस्कार और संस्कृति सुधरती है। ये तो मेरी कविता हो गई। जिज्ञासा ये है, सरस्वती जी कमल पर विराजमान है, लक्ष्मी जी भी कमल पर विराजमान है, ब्रह्मा जी भी कमल पर विराजमान है, और मंदिर जी में सभी श्री जी कमल पर विराजमान है, और भारत और राजस्थान की सरकार भी कमल पर टिकी हुई है। कमल पुष्प में ऐसा क्या है जो ये सबका सिंहासन बना हुआ है? देखिए, ऐसा है, कमल की प्रत्येक पांखुड़ी स्वतंत्र होती है। कमल की प्रत्येक पांखुड़ी स्वतंत्र होती है, आप देखिए, और वह नीचे भी मुड़ती है और ऊपर भी मुड़ती है, उसकी विशेषता है। और कमल की पांखुड़ी जो होती है, पेन है क्या इधर, तो जब आप अंग्रेजी का साथ बनाते हैं, जब आप, तो सुनो, ऐसा है कि जब यहाँ पर जब अपन देखें कि पांखुड़ी ये सात बनाया हमने, ऐसा, ये अंग्रेजी का क्या बन गया, सात बन गया। जब इसको अपन यूं करेंगे तो ये अपने आप में एक कमल जैसा बन जाता है, कमल की पांखुड़ी बन जाती है।
तो ये सात अपने आप में बताता है कि तुम्हारा साथ और हमारा साथ, और बज गए हैं 7.5। तो अब देखिए ये जो सात है, इस सात तत्व का प्रतीक है। कितने? 7। तो 7 राजू हम ऊपर आ गए और 7 राजू अभी और जाना है। और शादी के फेरे भी कितने पड़ते जिससे प्रेम बने रहे? 7 बनते हैं। इसलिए ये 7 तत्व का प्रतीक होने से, एक दूसरे का साथ होने से और प्रत्येक अंकुड़ी स्वतंत्र होने से, तो प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है और प्रत्येक आत्मा अपने अपने किए कर्म का फल का भोग करती है। इसलिए उस कमल पर हम अपने भगवान को बैठालते हैं और वो कमल कीचड़ में भी खिलता है, अर्थात वो जलते भिन्न कमल है। ये भी कहा गया कि यदि जल में है तो उस पर कितना भी पानी डाल दो तो भी वह पानी को सोखता नहीं है और ना सड़ता गलता है, और वह कीचड़ में भी खिलता रहता है। तो इस संसार में रह करके भी व्यक्ति उस कीचड़ में भी रह करके उससे निर्लिप्तता का प्रतीक है कि तुम अपने निर्लिप्त रहो और अपना विकास करो और कीचड़ को ग्रहण मत करो। तो इन सब कारणों के कारण से वह कमल पर विराजमान कर देते हैं। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में ज्ञानचंद जैन, रूपा, राजस्थान। अब वो कोई गांव होगा, हो सकता है, ये तो हमने सुना नहीं, पहली बार सुन रहे हैं। चलिए जाके चेक किया जाएगा। अब उनका प्रश्न है राजस्थान से, जो सच्चा जैनी बीतराग जिनेंद्र प्रभु के अलावा दूसरों को नहीं मानता हो, यदि उसके घर में शादी हो तो विनायक स्थापना कैसे करे? विनायक स्थापना, विनायक यंत्र होता है, तो विनायक यंत्र जो होता है उसको अपने घर में ले जा करके स्थापित कर ले, पूजा पाठ कर ले, और मंदिर में जाके ज्यों का त्यों रख ले। एक तो ये होता है। और जो उसके कुल देवता होते हैं, क्या कह रहा हूँ, कुल देवता होते हैं, और कुल देवता के लिए जैसे अपन अपने मेहमान को बुलाते हैं। अब तुम्हारे घर में जिन्होंने ये प्रश्न भेजा है तो उन्होंने मान लो घर में कई प्रकार के नौकर होते हैं, ड्राइवर भी है और सफाई कर्मचारी आदि, तो उनको आमंत्रित करते कि नहीं? करते हैं। उनको भेंट देते कि नहीं? साड़ी वगैरह, पैसा वगैरह, भोजन, पकवान वगैरह सब देते ना, विदाई वगैरह का और आमंत्रण का। तो वो देना क्या मिथ्यात्व कहलाएगा? नहीं, वो एक सम्मान है। मिथ्यात्व वही कहलाता धर्म मान करके पूजा अर्चना कर, जिससे हमारा ये भला हो जाए। ये यदि उनमें वह गुण नहीं है, देवत्व नहीं है, और फिर उनको दिया जाए तो मिथ्यात्व कहलाता है। यदि हम सम्मान की दृष्टि से, उनके एक आदर की दृष्टि से, लोग व्यवहार की दृष्टि से यदि कुछ करते हैं धर्म माने बिना, तो उसमें कोई दोष नहीं आता है। इसलिए उनको आप एक अपने कुल देवता के रूप में यदि करते हैं और उनको अर्घ ना चढ़ा के भेंट देते हैं, क्योंकि अर्घ जो होता है वो चरणों में चढ़ाया जाता है और भेंट जो है वो हाथ में दी जाती है। जब तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हो और तुम्हारे मान लो कोई जमाई साहब हो, अब यहाँ पर उस लड़की के माता पिता वहाँ जाते हैं उस लड़की की ससुराल में, तो खाली हाथ जाते क्या? नहीं, कुछ ले जाते हैं। तो खाली हाथ क्यों नहीं जाते? क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ ले जाना चाहिए, क्योंकि बेटी के घर का कुछ खाते नहीं है। अब बात अलग है कि बेटी आज तो केस कर रही है उल्टा कि हमें बाप की संपत्ति चाहिए है, लेकिन पहले बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, तो अब वो अच्छा भी नहीं लगता, तो यहाँ से डिब्बा बना करके ले जाते। तो जो भेंट ले जाते वो उनके चरणों में रखते हो कि हाथ में देते हो? हाथ में देते हो। इसी प्रकार से ये हाथ में दी जाती है
और उसका अपना महत्व अलग होता तो वो मिथ्यात्व नहीं कहलाता है, यही मतलब है। वहाँ की सच्चे देव शास्त्र गुरु के ही सच्चे भक्त बनना चाहिए, मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए। लेकिन कुल देवता वगैरह के यथायुग जो होता है वो यदि करते हो तो उसका निषेध नहीं है, पर धर्म मान करके नहीं करना। अगले प्रश्न के रूप में अभिषेक जैन भारत से हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रावक अवस्था में रहकर ऐसा कौन सा कर्म करें कि जिससे कर्मों से मुक्त हो जाएं? श्रावक अवस्था में रहकर के आज प्रवचन दिया था, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस, तपः, दानम, चेति, गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्म करने को गृहस्थ के कहा है कि आप देव पूजा करिए, गुरुपासना अर्थात गुरु हैं तो उनके पास प्रतिदिन जाएं, सुबह से नमन करें, एक अर्घ्य चढ़ाएं और अपने आप को धन्य करें। आप धन्य हैं, ऐसी ठंडी गर्मी में ऐसी तपस्या करते हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन करके, यही गुरुपासना कहलाती है। और उनके हाथ पैर दबा दें, उनको फिर उनके गुणानुवाद करके पूजा अर्चना करके आ जाएं। फिर स्वाध्याय, संयम का पालन करें, एक देश जितना बन सकता है उतना। फिर तप का जो रात्रि भोजन आदि है, कायुसर वगैरह है, इसको करें। और दान अर्थात चौका लगा करके मुनियों को आहार दान दें। ऐसे 6 कर्म आज प्रवचन में हमने बताए थे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।